लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य में तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। 51% वोट हासिल करने पर होगी चर्चा। बांग्लादेश में हिंसा और बायकॉट के बीच जारी मतदान। पीएम शेख हसीना ने डाला वोट, कहा भारत हमारा भरोसेमंद दोस्त। जब हमने अपना परिवार खोया तो उन्होंने आश्रय दिया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। और चलिए 10 बजे की 10 ब्रेकिंग पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। पहली ब्रेकिंग बांग्लादेश से, जहां हिंसा और बायकॉट के बीच मतदान जारी है। पीएम शेख हसीना ने वोट डाला है और कहा भारत हमारा भरोसेमंद दोस्त है। जब हमने अपना परिवार खोया तो उन्होंने आश्रय दिया। हमारा देश संप्रभु और स्वतंत्र है। मतदान से पहले बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़कने की घटना हुई है। 4 पोलिंग सेंटर और 2 स्कूलों में आग लगाई गई। हिंसा के बाद कई इलाकों में तनाव है। बांग्लादेश के चुनाव में पीएम शेख हसीना और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बीच टक्कर है। दूसरी बड़ी खबर, टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद से फरार चल रहे हैं शाहजहां शेख। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शाहजहां ने कल बांग्लादेश भागने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। बताया जा रहा है कि अभी वो पश्चिम बंगाल में ही कहीं छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना में ईडी की टीम पर जानलेवा हमले के साथ ही लगातार सियासत गरमाई हुई है। शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला किया था। तीसरी ब्रेकिंग, जयपुर में जारी डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन पीएम मोदी फाइनल टॉक करेंगे। फिर शाम 4:45 बजे जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। सम्मेलन में सुबह 8:40 से ही शाम 4:30 बजे तक वो वहां पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह शाम 5 बजे तक कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। इसके बाद 5:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें एनएसयूआई ने 2 दिन पहले ही पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को नजरबंद भी किया गया। चौथी ब्रेकिंग, आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली बजट के चलते 3 की जगह 2 दिन किया गया है गुजरात दौरा। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ पहुंचेंगे वडोदरा हवाई अड्डा। भगवंत मान के साथ आज दोपहर बाद वडोदरा हवाई अड्डा पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और आज शाम 7 बजे आगामी लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। कल यानी सोमवार को पार्टी विधायक छेतर वसावा से भी मुलाकात करेंगे। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज है, सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने अब कवायद तेज कर दी है। आज से 9 जनवरी तक गठबंधन दलों के नेताओं के साथ बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक आज जेडीयू आपसे पहले सबसे पहले बात करने वाली है। गठबंधन समिति के सदस्य 7, 8 और 9 जनवरी को कई राज्यों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गठबंधन में राज्य का फॉर्मूला अलग अलग होगा। कमेटी के सदस्य उन दलों से बातचीत भी करने की तैयारी में है जिन दलों ने अपने प्रतिनिधि को बातचीत के लिए अधिकृत किया है। छठी ब्रेकिंग, यूपी में कांग्रेस सपा गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अनबन की खबरों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर बयान दिया। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर फिर कहा कि पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी को हराना चाहती है। वहीं मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद का भरोसा आप दिलाओगे। सातवीं ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ रणनीति पर मंथन करेंगे। बैठक में 51% वोट हासिल करने पर चर्चा होगी। नड्डा के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। खबर यह भी है कि दौरे के दौरान नड्डा ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे।
8वीं ब्रेकिंग, चलती ट्रेन में मारपीट की हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। बक्सर की एक घटना है। पहले ट्रेन में मारपीट हुई, इसके बाद प्लेटफॉर्म पर यात्री को तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया गया उस पर। ट्रेन में दूसरे यात्री से विवाद हुआ था, जिसके बाद यात्री को चाकुओं से गोद दिया गया। घायल व्यक्ति की स्थिति नाजुक है, पटना रेफर किया गया है। ट्रेन में हुए विवाद के बाद ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही दर्जनों लोगों ने खींचकर यात्री को बाहर निकाला। यात्री पर किस तरह से अटैक हुआ, फिर हमलावर रेलवे फाटक पार कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक शराब माफियाओं के वर्चस्व में ही ये लड़ाई हुई है और फिलहाल जांच चल रही है। नौवीं ब्रेकिंग, भोपाल में बिना परमिशन के चल रहे चिल्ड्रंस होम पर प्रशासन ने एक्शन लिया। महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर समेत 3 सस्पेंड किए गए हैं। 2 को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने हॉस्टल संचालक और पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव से 7 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। दसवीं ब्रेकिंग, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोल्ड डे का अलर्ट। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में 9 जनवरी तक कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में घने से भी बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बर्फीली हवाएं चलेंगी और दक्षिण भारत में बारिश के आसार हैं, जिसका असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ने की पूरी संभावना है। दिल्ली एनसीआर की बात कर लें तो यहां न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों में ठंड की छुट्टियां बढ़ाने के आदेश को भी फिलहाल वापस लिया है।